नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ईसीजी चेंजेस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी के मेजर ब्रांचेस में ब्लड फ्लो थ्रोम्बस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ये थ्रोम्बस बॉडी में प्रेजेंट किसी और थ्रोम्बस से एम्बोलिज्म के फॉर्म में आता है। काफ वेन में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इस एम्बोलिज्म का सबसे कॉमन सोर्स होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया के ट्रायड में प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पंप होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट साइड ऑफ हार्ट में रिटर्न आता है। जब पल्मोनरी आर्टरी या इसके ब्रांचेस में ब्लड फ्लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तब राइट साइड ऑफ हार्ट को वेरी हाई प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है। राइट साइड ऑफ हार्ट लेफ्ट साइड जैसी मस्कुलर नहीं होती, इसीलिए इंक्रीज प्रेशर के कारण राइट वेंट्रिकल और एट्रियम डायलेट हो जाते हैं। इस डायलेटेशन की वजह से हार्ट का रोटेशन भी हो जाता है। लंग्स में कम ब्लड पंप होने से ऑक्सीजनेशन हैम्पर हो जाता है और हाइपोक्सिया हो जाता है। लेफ्ट साइड में रिटर्न आने वाले ब्लड की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोक्सिया और हाइपोटेंशन से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है और साइनस टैकीकार्डिया होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ईसीजी चेंजेस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एक्यूट कॉर्बल्मनल, रोटेशन ऑफ हार्ट और पॉसिबल राइट वेंट्रिकुलर इस्केमिया के कारण आते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे कॉमन ईसीजी फीचर होता है साइनस टैकीकार्डिया, बट इसमें स्पेसिफिसिटी कम होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के फ्रंटल प्लेन लीड्स का क्लासिकल फीचर होता है S1 Q3 T3 पैटर्न। S1 का मीनिंग होता है एस वेव इन स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1। ये एस वेव शुरू में वाइड और शैलो होती है, बट ओवर द टाइम नैरो और डीप बन जाती है। Q3 का मीनिंग होता है Q वेव इन स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में Q वेव के बाद हमेशा R वेव होती है, मतलब कि QR पैटर्न होता है। Q वेव का एम्पलीट्यूड R वेव के एम्पलीट्यूड के 25% मतलब 1/4 से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर R वेव का एम्पलीट्यूड 0.8 मिलीवोल्ट मतलब 8 स्मॉल बॉक्सेस हो, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में Q वेव का एम्पलीट्यूड 0.2 मिलीवोल्ट और 2 स्मॉल बॉक्सेस से कम होगा। अगर एम्पलीट्यूड 25% ऑफ R वेव एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होता है, तो ये चेंजेस एक्यूट MI के होने के ज़्यादा चांसेस है। QS पैटर्न पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं पाया जाता। Q वेव का ड्यूरेशन 40 मिलीसेकंड से कम होता है। T3 का मीनिंग है T वेव इन्वर्जन इन स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में T वेव एक्सिस लेफ्ट को डेविएट होता है और यूजुअली ये डायरेक्शन -30 डिग्रीज पे होता है। T वेव एक्सिस लीड 3 के पॉजिटिव पोल से अवे डायरेक्टेड होने से T वेव इन्वर्टेड होती है। T वेव एक्सिस लीड AVF एक्सिस से 90 डिग्रीज बियॉन्ड होने की वजह से लीड AVF में भी T वेव इन्वर्जन मिल सकता है। लीड 2 एक्सिस T वेव एक्सिस को परपेंडिकुलर होने की वजह से T वेव इक्विफेजिक होती है। लीड 3 और AVF में T वेव इन्वर्जन, ये चेंजेस एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिया से कंफ्यूज हो सकते हैं। इन दोनों एंटिटीज को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये वीडियो में आगे डिस्कस किया गया है। फ्रंटल प्लेन लीड्स में अदर चेंजेस कुछ इस तरह होते हैं। ST डिप्रेशन इन लीड 1 एंड 2। समटाइम ये ST डिप्रेशन स्टेयरकेस असेंट के फॉर्म में होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड ST सेगमेंट के बाद शार्प असेंट होता है। T वेव का टर्मिनल पार्ट अगेन फ्लैटिश होता है। राइट एक्सिस डेविएशन, जिसमें QRS एक्सिस 120 डिग्रीज के बियॉन्ड डायरेक्टेड होता है, बट जब एक्सिस नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब कि -90 डिग्री और 180 डिग्रीज के बीच हो, तब लीड AVR में प्रोमिनेंट R वेव दिखाई देती है।
राइट एट्रियम के एक्यूट डायलिटेशन से पी पल्मोनल मिल सकती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन लीड्स के चेंजेस में सबसे कॉमन होता है टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन यूजुअली लीड V1 टू V3 में प्रेजेंट होता है, बट लेफ्टवर्ड लीड्स में भी दिखाई दे सकता है। टी वेव इन्वर्जन ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चेंजेस में सबसे परसिस्टेंट चेंज होता है। टी वेव इन्वर्जन को रिवर्ट होने के लिए 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। टी वेव इन्वर्जन जितने ज़्यादा लीड्स में प्रेजेंट होता है उतना आरवी डिसफंक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लीड V6 तक टी वेव इन्वर्जन हो, तो ऐसे पेशेंट का आरवी डिसफंक्शन जिस पेशेंट को सिर्फ V4 तक टी वेव इन्वर्जन है, ऐसे पेशेंट से ज़्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन लीड्स के अदर चेंजेस कुछ इस तरह होते हैं: ST एलिवेशन इन राइट प्रिकॉर्डियल लीड्स और ST डिप्रेशन इन लेफ्ट प्रिकॉर्डियल लीड्स। ये चेंजेस ज़्यादातर केसेस में मार्क नहीं होते, बट ये चेंजेस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रांजिशन जोन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ट्रांजिशन जोन मतलब ऐसी प्रिकॉर्डियल लीड जिसमें QRS इक्विफेजिक होता है। ट्रांजिशन जोन नॉर्मली लीड V3 या V4 में होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ट्रांजिशन जोन लीड V5, V6 या उसके भी बियॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। QR पैटर्न इन लीड V1, increase amplitude of R wave and decrease amplitude of S wave in right precordial leads और prominent S wave in lead V6, ये चेंजेस राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट में दिखाई दे सकते हैं। RBBB कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकती है और यूजुअली ट्रांजिएंट होती है। RBBB राइट बंडल ब्रांच कंप्रेस होने से या राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन से लंबी हो जाने से हो सकता है। बंडल ब्रांच लंबी हो जाने से कंडक्शन के लिए रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। ACCG में रिदम रेगुलर है और RR इंटरवल 2 लार्ज बॉक्सेस लॉन्ग है, सो हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट, मतलब कि साइनस टैकीकार्डिया प्रेजेंट है। फ्रंटल प्लेन लीड्स में S1, Q3, T3 पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंडिकेट करता है। लीड 2 या AVF में सिग्निफिकेंट क्यू वेव नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन लीड्स में RBBB के फीचर्स है। लीड V4 तक टी वेव इन्वर्जन है, जो कि राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन इंडिकेट करता है। इक्विफेजिक QRS लीड V5 में दिखाई दे रही है, मतलब ट्रांजिशन जोन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में टी वेव इन्वर्जन, ST डिप्रेशन और इवन ST एलिवेशन का होना इसे एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया से डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट कर देता है। कुछ प्रिंसिपल से ये डिफ़िकल्टी कुछ हद तक कम हो सकती है। साइनस टैकीकार्डिया एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया दोनों में हो सकता है, बट साइनस ब्रैडीकार्डिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अनलाइकली होता है। इसीलिए अगर ECG चेंजेस के साथ साइनस ब्रैडीकार्डिया हो तो चेंजेस एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लीड 3 की क्यू वेव का एम्पलीट्यूड आर वेव के एम्पलीट्यूड के 25% से ज़्यादा और ड्यूरेशन 40 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो तो चेंजेस एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर Q3 के साथ लीड 2 या AVF में सिग्निफिकेंट क्यू वेव हो तो चेंजेस मायोकार्डियल इस्कीमिया के होने के ज़्यादा चांसेस है। मायोकार्डियल इस्कीमिया में इंफीरियर MI और एंटेरोसेप्टल MI एक साथ होना काफ़ी रेयर होता है। अगर इंफीरियर MI और एंटेरोसेप्टल MI के चेंजेस एक साथ दिखाई दे रहे हो तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डायग्नोसिस को कंसिडर करना चाहिए। ACCG में भी S1, Q3, T3 पैटर्न दिखाई दे रहा है, बट लीड AVF में भी क्यू वेव दिखाई दे रही है, जो कि 1 स्मॉल बॉक्स से डीप है, मतलब ये क्यू वेव सिग्निफिकेंट है। RR इंटरवल भी 3 लार्ज बॉक्सेस से ज़्यादा है, सो हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम है, मतलब साइनस टैकीकार्डिया भी नहीं है। इन सब फैक्टर को कंसिडर करें तो ये चेंजेस इंफीरियर वॉल MI की इवॉल्व फेज के होने के चांसेस ज़्यादा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।